इस कहानी के शुरू होते ही हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक पपेट बना रहा था। इन पपेट्स को बनाते हुए वो इनके अंदर कुछ मशीन्स फिट कर देता है, ऐसी मशीन्स जो रोबोट्स को बनाने के काम आती हैं। पपेट को कंप्लीट करने के बाद वो उसे एक मशीन से अटैच करके लटका देता है, जिसके बाद उसने इसी मशीन के साथ एक ऐसा गैजेट कनेक्ट करता है जिसके कुछ खास सिंबल्स में से एनर्जी निकलने पर ये पपेट जिंदा होकर नीचे गिर जाता है। पपेट अपने आप को चलता फिरता देखकर हैरान था। यहीं करीब वो उसी मरे हुए साइंटिस्ट को देखता है जिसने उसे बनाया था। वो इर्द गिर्द देखता है, यहाँ कोई नहीं था। वो आगे बढ़कर जब एक खिड़की खोलता है तो यहाँ से हमें दुनिया का तबाह हुआ मंजर दिखाई देता है। वो अब इस घर से बाहर निकलता है और इस जगह में घूमने लग जाता है और ऐसे उसे अपने ही जैसा एक पपेट यहाँ मिलता है। उसके पीछे नंबर 2 लिखा था, यानी उसका नाम नंबर 2 था और खुद इस पपेट का नाम नंबर 9 था। इस टाइम नंबर 9 कुछ भी बोल नहीं पा रहा और नंबर 2 के चेक करने पे उसे पता चलता है कि उसके अंदर कम्युनिकेट करने वाली डिवाइस नहीं है। वो नंबर 9 को उसी बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ से साइंटिस्ट ने उसे बनाया था। कम्युनिकेट करने वाली एक मशीन ढूंढकर वो जैसे ही नंबर 9 के अंदर लगाता है तो नंबर 9 अब बोलने लगा था। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें यहाँ किसी की आवाज आती है। नंबर 2 जल्दी से नंबर 9 को छुपने के लिए कहता है। यहाँ जो आया था वो एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन रोबोट था जिसकी नजर नंबर 2 पर पड़ चुकी थी। वो नंबर 2 को मारने के लिए उठा चुका था और ये सब देखकर नंबर 9 बहुत ज्यादा डर रहा था। इतने में स्केलेटन रोबोट की नजर उस पर भी पड़ जाती है, लेकिन वो चालाकी से उससे बचने के लिए अपने आप को छुपा लेता है। नंबर 2 को तो वो स्केलेटन रोबोट ले जा चुका था, लेकिन अब नंबर 9 डर के मारे बेहोश भी हो चुका है। उसे जब होश आया तो उसने अपनी आंखों के सामने बहुत से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देखे। उसके ऊपर एक कैंची बढ़ रही थी, यानी कोई उसे मारना चाहता था। वो जल्दी से इस कैंची को साइड पे करके उठ जाता है। वो देखता है कि उसके सामने नंबर 5 नाम का एक पपेट था जो उसे मारना नहीं चाह रहा था, बल्कि वो तो उसका इलाज कर रहा था। इससे पहले कि दोनों बातें करते, यहाँ गुस्से में इन पपेट्स का लीडर आ जाता है जो नंबर 5 से बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो उनकी इस सेफ स्पेस से निकलकर नंबर 9 को बचाने के लिए बाहर चला गया था और ये उनके रूल्स के खिलाफ था। वो लोग यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलते थे, यहाँ खतरा कैसा था? नंबर 9 के इन सवालों के पूछने पर लीडर उसे बाहर लेकर जाते हैं और बताते हैं कि काफी सालों पहले इंसानों और रोबोट्स के दरमियान में एक जंग हुई, जिस जंग में इंसानों के साथ साथ ये दुनिया भी बिल्कुल तबाह हो गई। रोबोट्स भी ज्यादा नहीं बचे और जो कुछ रोबोट्स बचे वो अब हम पर हमला करते हैं। इसके बाद वो नंबर 9 को एक चार्ट दिखाता है जिसपे नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर्स नहीं है, असल में पपेट्स के नाम है और जिस पपेट को स्केलेटन रोबोट मार देता है उसके ऊपर लीडर क्रॉस का निशान बना देता है। ऑलरेडी 2 पपेट्स को वो रोबोट मार चुका था और अब लीडर नंबर 2 के ऊपर भी क्रॉस लगा देता है क्योंकि लीडर को लग रहा है कि नंबर 2 को भी वो स्केलेटन रोबोट मार चुका है। नंबर 9 कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तक तो हमें उसकी मौत कंफर्म भी नहीं हुई, क्या पता वो जिंदा हो, हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। लीडर तो उसकी ये बात सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद नंबर 5 नंबर 9 को टॉवर के बिल्कुल ऊपर ले जाता है जहाँ वो रहा करते थे। इस टॉवर के बिल्कुल ऊपर से उन्हें रोबोट्स की फैक्ट्री दिखाई दे रही थी। वो जानते थे कि जरूर वहीं पर रोबोट्स ने उन पपेट्स को रखा होगा। ये दोनों नंबर 2 को बचाने के लिए वहाँ पर जाने का प्लान करते हैं। मजे की बात ये थी कि फैक्ट्री में आने पर इन्हें नंबर 2 जिंदा सलामत पे दिखाई दे रहा था, लेकिन एक पिंजरे में कैद। बिना वक्त आया कि ये नंबर 2 के पास जाकर उसे बातें करने लगते हैं। इससे पहले कि ये उसे इस कैद से छुड़वा पाते, वहाँ स्केलेटन रोबोट आ जाता है।